युवा साथियों, जय हिंद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत मध्य प्रदेश में बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए जैसी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच में इन दिनों चर्चा का एक विषय है कि क्या उनकी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और यदि हाँ तो कितने नंबरों के होंगे और उसकी तैयारी कैसे की जानी चाहिए। आइए इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करते हैं। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो निर्देश जारी किए गए हैं उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि आपका जो मूल्यांकन होगा वह दो भागों में होगा। एक आंतरिक मूल्यांकन जो कॉलेज में सीसीई के जरिए होगा और दूसरा जो मूल्यांकन है वह लिखित परीक्षा के रूप में विश्वविद्यालय के द्वारा होगा। खास करके मेजर विषय के दोनों पेपर, माइनर विषय और इलेक्टिव विषय के बारे में हम अभी हाल फिलहाल चर्चा कर रहे हैं। और विश्वविद्यालय के द्वारा जो लिखित परीक्षा होगी उस लिखित परीक्षा में 3 भाग रखे जाने का निर्देश दिया गया है। भाग अ या सेक्शन ए या खंड अ, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने की बात कही गई है। खंड ब या भाग 2, इसमें आपसे लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। और खंड स सेक्शन सी या भाग स, इसमें आपसे दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे जाने की बात कही गई। यानी शासन के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने की व्यवस्था की गई है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, कई बार ऐसा विश्वविद्यालयों पर छोड़ दिया जाता है और विश्वविद्यालय अपने हिसाब से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाते हैं। जहां तक देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का प्रश्न है, तो मुझे विभिन्न स्रोतों से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पार्ट ए या खंड अ में पूछे जा सकते हैं। 1 अंक का 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकता है। इस तरह से 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। खंड ब में आपसे 5 लघुत्तरी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक 8 हो सकते हैं और इस तरह से 40 अंकों के लघुत्तरी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2 दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और प्रत्येक दीर्घोत्तरी प्रश्न के लिए 12 अंक हो सकते हैं। इस तरह से 24 अंकों के दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह मेरे पास जो जानकारी है उसके आधार पर मैंने आपको बताया है। लेकिन यह तो तय है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसी स्थिति में अगला प्रश्न यह है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे तैयार करें। साथियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करने के लिए बहुत डीप स्टडी की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक इकाई से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्यतः पूछा जाएगा और किसी एक इकाई से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस तरह से 5 इकाइयों से कुल 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक इकाई में कई चैप्टर्स होते हैं। किसी किसी विषय में तो 15-15, 20-20 चैप्टर्स भी एक इकाई में है और हर चैप्टर्स में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, एनालिसिस होता है और किसी भी फैक्ट या एनालिसिस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ऐसी स्थिति में आपको पूरी इकाई और पूरी इकाई के सभी चैप्टर्स को बारीकी से पढ़ना होगा, तब आप उस एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक पहुंच सकेंगे जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। कैसे करें तैयारी? तो आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस में पहली इकाई शुरू कीजिए। उसका जो पहला चैप्टर है उसको आप किताब में से या जो भी अध्ययन सामग्री आपके पास है आप उसको लाइन टू लाइन पढ़ना प्रारंभ कीजिए और प्रत्येक लाइन पर आप थमिए, रुकिए और सोचिए कि क्या इस लाइन पर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। उसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए 1 लाइनर के तौर पर और बार बार उसका रिवीजन करते रहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम इतिहास विषय की बात करें और यदि आप उसकी पहली इकाई शुरू करते हैं और उसमें यदि इतिहास का अर्थ और परिभाषा वाला चैप्टर देखते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं कि इतिहास का अर्थ होता है अतीत की हुई घटनाओं का अध्ययन करना। तो आप इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं कि इतिहास का क्या अर्थ होता है। उत्तर होता है अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना। या उसमें कोई परिभाषा देखते हैं, मान लीजिए डॉक्टर राधाकृष्णन जी का एक छोटा सा वाक्य बहुत प्रसिद्ध है कि इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इतिहास को राष्ट्र की स्मरण शक्ति किसने कहा है, तो हमारा उत्तर होगा डॉक्टर राधाकृष्णन। इसी तरह से आप एक के बाद एक बढ़ते जाइए और पढ़ते जाइए
और ऑब्जेक्टिव का संकलन करते जाइए। जब इस तरह से सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो न केवल आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी हो जाएगी, बल्कि आपका अध्ययन इतना व्यापक हो जाएगा और इतने सारे फैक्ट्स और एनालिसिस आपको याद हो जाएंगे कि आप इन्हीं के आधार पर बहुत शानदार ढंग से अपने लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के भी बहुत अच्छे उत्तर लिखकर बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने की यह टेक्निक आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि वहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित प्रश्न पत्र होने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा ही होती है। तो इस चैनल का आपसे यह अनुरोध है कि आप इस अवसर का लाभ उठाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खूब बनाइए, या तो साथियों के साथ मिलकर ग्रुप में अपने चैप्टर्स को बांटकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने का सिलसिला 8-10 दिन में पूरा कर लीजिए और अपनी तैयारी को बहुत डीपनेस, बहुत गहराई प्रदान कीजिए। आशा है यह जानकारी और यह मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मुझे यह प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे मैं मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज़ के, सभी कॉलेजेस के विद्यार्थियों तक बड़वानी से निकलकर पहुंच पाता हूं। इसके लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाने जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। और साथियों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अपने साथियों को भी बताइए कि ऐसा कोई चैनल है जो आपके कॉलेज की परीक्षा की तैयारी करवाता है, साथ ही साथ आपके करियर से संबंधित भी बहुत सारी बातें और बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की भी तैयारी करवाता है। आपको अपनी पढ़ाई के दौरान यदि किसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, कोई प्रैक्टिकल करने में या किसी पेपर की तैयारी करने में, तो आप अपने कमेंट में वो बात बता सकते हैं कि हमें यह कठिनाई आ रही है, क्या इसका कोई निदान है। यदि उसका निदान संभव होगा और हमारी जानकारी में होगा तो हम ज़रूर ही आपको कमेंट के माध्यम से या पृथक वीडियो के माध्यम से हम आपको अवश्य ही बताएंगे। यही हमारा एक काम है। साथ ही जब आप कमेंट करें तो ध्यान रखिए कि आप अपने कॉलेज का नाम अवश्य ही बताइए। इससे हमें बहुत खुशी होती है कि कहीं बहुत सुदूर स्थित किसी कॉलेज का कोई बच्चा हमारी इस बात को सुन पाया और सुनकर उसके लिए ये बातें काम की रही, तो एक आत्मिक संतोष मिलता है। आशा है कि आप हमें यह संतोष अवश्य ही प्रदान करेंगे। साथियों, वीडियो बनाना, उसे एडिट करना, उसके लिए कंटेंट तैयार करना, आप तक पहुंचाना एक काफ़ी कठिन और परिश्रम साध्य ये कार्य होता है। इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, चुनौतियां भी होती हैं, लेकिन फिर भी करियर एडवाइस चैनल की टीम प्रीति गुलवानिया जी के नेतृत्व में इस कार्य को संपन्न कर रही है। बस आप इतना ही सहयोग कीजिए कि इन वीडियोस को देखिए और वीडियो को देखने के बाद इसका लाभ उठाइए। कोई परिणाम आपका इन वीडियोस के माध्यम से अच्छा आ जाए तो आप यह भी जानकारी हमें ज़रूर दीजिए कि वीडियो से हमें यह लाभ हुआ। तो आशा है आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। एक बार पुनः आपको शुभकामनाएं और नमस्कार।